Friends, as 1st May 2000 और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट नोटिफिकेशन इशू किया है अबाउट न्यू फॉर्म ITR-U, जो पिछले सालों की इनकम टैक्स रिटर्न्स को रिवाइज करने के लिए आपको यूज करना होगा। अभी इसकी ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी और ये फॉर्म आप फिजिकल फॉर्म में सबमिट नहीं कर पाएंगे। ITR-U फॉर्म से आप रिटर्न्स फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की रिटर्न्स को आप अपडेट कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने इन दोनों सालों की रिटर्न्स को सबमिट नहीं किया, तब भी आप इस फॉर्म के द्वारा आप अपनी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मुहैया करा सकते हैं। आपने ITR भर दी है तब भी सेम फॉर्म होगा, करेंगे आप ऑनलाइन, और यदि ITR नहीं भरी तब भी आप ITR-U को इस्तेमाल करें। यदि आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो लेट फीस लगेगी, जो भी आप आज तक कैलकुलेट होती है, 5000, 1000, इंटरेस्ट लगेगा, सरचार्ज लगेगा, टैक्स तो लगेगा ही। यदि आप 2019-20 की फाइल करते हैं, असेसमेंट ईयर 2021 की फाइल करते हैं, तो आप जो भी आपका टैक्स का ड्यू अमाउंट होगा, इंक्लूडिंग सेस, इंक्लूडिंग सरचार्ज, इंक्लूडिंग लेट फीस, उसमें 50% और आपको देना होगा। और यदि आप 2020-20 फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर 21-22 रिटर्न्स को अपडेट करते हैं, तो आपको देना होगा एडिशनल 25%। आपने आज तक ITR फाइल नहीं, आपका रिफंड का अमाउंट तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। आपके रिटर्न को अपडेट करने से आपके लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड का अमाउंट बढ़ जाता है, तो आपको मुहैया नहीं कराई जा रही। ये CBDT का नोटिफिकेशन डेटेड 29 अप्रैल 2022, अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम, सेक्शन है 139(8)(a) और असेसमेंट ईयर 2020-21 एंड असेसमेंट ईयर 2021-22, और ये इलेक्ट्रॉनिकली ही सबमिट किया जाएगा। इंडियन इनकम टैक्स अपडेटेड रिटर्न फॉर पर्सन्स टू अपडेट इनकम विद इन 24 months फ्रॉम द एंड ऑफ 11th असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर 2019-20, असेसमेंट ईयर 2021, तो उसके 2 साल पूरे होते हैं 31 मार्च 2023, और फाइनेंशियल ईयर 20-21 के असेसमेंट ईयर होगा 21-22, और उसका टाइम पूरा होगा 31 मार्च 2024। पैन नंबर, नेम, आधार नंबर, असेसमेंट ईयर, पहले रिटर्न फाइल की गई या नहीं फाइल की गई, यदि फाइल की गई तो उसका आपसे एक्नॉलेजमेंट नंबर पूछा जाएगा। अपडेशन क्यों आप कर रहे हैं, इसका रीजन आपसे पूछा जा रहा है। रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड, इनकम आपने करेक्ट नहीं बताई, रॉन्ग हेड्स ऑफ इनकम, रिडक्शन ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉस, आप कम तो कर सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, रिडक्शन ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, रिडक्शन ऑफ टैक्स क्रेडिट, रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स, अदर्स, इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ही फायदा होगा। आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड अप टू 12 months, ये एप्लीकेबल होगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, और सेकंड वाला फाइनेंशियल ईयर 2019-20, हेड्स ऑफ इनकम अंडर विच एडिशनल इनकम इज बीइंग रिटर्न्ड एज पर अपडेट। सैलरी में कितनी इनकम बढ़ाई आपने, हाउस प्रॉपर्टी में कितनी बढ़ाई, बिजनेस प्रोफेशंस में कितनी बढ़ाई, यहाँ बढ़ाने की बात होगी, कम की बात नहीं होगी। अदर सोर्सेज, टोटल एडिशनल इनकम, टोटल इनकम एज पर वैलिड रिटर्न, टोटल इनकम एज पर पार्ट बी, ये आपने रिटर्न फाइल कर दी है, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अमाउंट रिफंडेबल, अमाउंट पेबल, रिफंड क्लेम, टोटल रिफंड इश्यूड, ये सब इन्फॉर्मेशन आपने रिटर्न फाइल कर दी है, वहां से आपको मिलेगी। रिफंड पर इंटरेस्ट, कोई आपने 234(f) पर लेट फीस दी, एग्रीगेट लायबिलिटी इनकम, ऑफर 25% या 50% ऐड हो जाएगा। नेट अमाउंट पेबल, टैक्स पे 140B टैक्स ड्यू, डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 140B, जो अब आप पे करें। डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जो आपने रिपोर्ट नहीं किया, हैज नॉट बीन क्लेम्ड इन द अर्लियर रिटर्न, और वेरिफिकेशन। हम incometax.gov.in की वेबसाइट पर हैं, हमने पैन नंबर लिख दिया और लिख दिया पासवर्ड, कंटिन्यू, और ये हम अपने पोर्टल पर पहुंच गए। ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, असेसमेंट ईयर 2020-21, फाइलिंग टाइप यहाँ पर मॉडिफाइड, और कंडीशन ऑफ डिले की बात हो रही है,
यहाँ पर अभी अपडेट नहीं आया है। हम करें 21-22, यहाँ भी मॉडिफाइड और आफ्टर कंडीशन ऑफ डिले की बात हो रही है। अभी यहाँ पर आएगा अपडेटेड और ये आपको करना होगा ऑनलाइन।